हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि ईश्वर आपकी कौन सी परीक्षा बार बार ले रहे थे। देखिए जी, जैसे कि पहला कार्ड निकल के आया है, किंग ऑफ वैंड्स। किंग ऑफ वैंड्स। देखिए, मुझे इस कार्ड को देखकर ये जो है आपके लिए महसूस हो रहा है कि ना, आप के जो भीतर क्वालिटीज़ हैं, आपके भीतर जो स्ट्रेंथ है, आपके भीतर जो ज्ञान है, आपके भीतर जो विजडम है, आपके भीतर जो किसी भी काम करने का जज्बा है, जुनून है ना, किंग ऑफ वैंड्स, आपके अंदर एक ना चिंगारी है, एक स्पार्क है कुछ भी करने का। ये फायर साइन है, एक चिंगारी है, कुछ करने का जज्बा है। किंग ऑफ वैंड्स, ये एक राजा है, इसके हाथ में एक छड़ी है, एक वैंड्स है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके भीतर ये गुण थे, ये गुण थे आपके भीतर सारे के सारे, जो परमात्मा आपकी परीक्षाओं के जरिए ले लेकर आपको कुछ सिखाना चाहते थे। इस पद के लिए आपको रेडी कर रहे थे। किंग ऑफ वैंड्स आपको बनने के लिए, कि आप डिजर्व करते हो, ये बनने के लिए रेडी कर रहे थे। और उसकी परीक्षाएं डिवाइन आपसे बार बार ले रहे थे, बार बार ले रहे थे। आपके बार बार धैर्य को चेक किया जा रहा था, बार बार आपके पेशेंस को चेक किया जा रहा था। दूसरा कार्ड है फोर ऑफ वैंड्स का। देखिए, फोर ऑफ वैंड्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स होता है टैरो में। ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो डिवाइन यहाँ पर आपको ये कहते हैं कि आपके भीतर वो स्ट्रेंथ थी, वो पावर थी, वो हिम्मत थी। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लाना चाहते थे डिवाइन आपको। कहीं ना कहीं आप ये अपनी जो फीलिंग्स थी, जो आपके इमोशंस थे, आपकी जो जो आप रियल सोल थे, आप उसको भूल चुके थे। तो डिवाइन ने कुछ आपके लाइफ में ऐसा लाया जिससे कि आप नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए। आपने फिर से अपनी शक्तियों को जाना, जिस जिस एनर्जी में आप पहले रहते थे, जो परमात्मा ने आपको बनाया था। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ पास्ट में आप अपनी वो जो डिवाइन ने आपको जैसे बना के भेजा था, आपने वो चीज़ें पास्ट में खोई हैं। तो परमात्मा ने नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लाया आपको, उस एनर्जी में आप वापस लाए, उसी एनर्जी में आपको वापस लाया गया जो डिवाइन ने आपको बनाया था। सेवन ऑफ सोर्ड्स मुझे बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो आपके भीतर कमियां थी, अपने उन कमियों को लेकर के, उन दर्द को लेकर के भाग रहे थे। अपनी ही कमियों से, अपने डर से, अपने फियर को लेकर आप भाग रहे थे, डर रहे थे। उन चीज़ों में आप स्टक थे, आप बहुत ज़्यादा भाग रहे थे, अपने चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, आपके चक्रास ब्लॉक थे। चीज़ें कैसे करनी है, किस तरीके से शॉर्ट होएंगी, कैसे कुछ होगा, आपको कोई आइडिया नहीं था। आप टोटली कंफ्यूज्ड एनर्जी में थे। जब आप भागते हो तो फियर तो होता ही है, कंफ्यूज तो होते हो, पता ही नहीं होता आपको हो क्या रहा मेरे साथ। तो डिवाइन ने फिर आपको कार्ड्स भी देखिए, एक के बाद एक ऐसे निकले हैं जैसे बहुत शानदार। फाइव ऑफ वैंड्स। फिर मैंने ये देखा जैसे आपने ना अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी शुरू करी, क्योंकि आप एक इतनी प्योर सोल हो, आप किसी का हक कभी मार ही नहीं सकते। लोगों ने ही आपका हक मारा है, लोगों ने ही आपके हिस्से की खुशियाँ छीनी है। और आप एक ऐसी सोल हो, आज तक आप लोगों के लिए ही करते आए हो। आपने कभी कोई स्टैंड अपने लिए लिया ही नहीं, आप लोगों की खुशी के लिए जिए हो। तो डिवाइन ने आपको नाइट ऑफ सोर्ड्स से
सेवन ऑफ सोर्ड्स से जैसे आप भाग रहे थे, उस चीज़ों को, अपनी कमियों से आपको लड़ना सिखाया। आपने अपनी कमियों से लड़े आप खुद। जब आप अपनी कमियों से लड़ते हो ना, तो आपके इनर वर्ल्ड में बहुत चेंजेस आते हैं। आपको बहुत सारे सोल शॉक दिए जाते हैं। आपकी एनर्जी कभी एकदम से हाई होती है, कभी लो होती है। इस तरीके से चीज़ें आपके इनर वर्ल्ड में होती रहती हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन ने आपको रेडी किया कि आप जो भी चाहते हैं वो आप पा सकते हैं, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो कुछ भी है, आप पा सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड इकट्ठे आए हैं। मुझे लगता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, मे बी आपके अराउंड जो लोग हों आपके कार्मिक हो, या बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट लोग आपके अराउंड हो। तो डिवाइन ने आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, अगर आप फीमेल हैं तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपको लाया गया, जिससे आपने अपनी शक्तियों को जाना, अपनी पावर को जाना, जो सही चीज़ें हैं सही तरीके से किस प्रकार से हैंडल होंगी, आपने इन चीज़ों को समझा। डिवाइन ने ही आपको सारी की सारी जो है स्ट्रेटजी सिखाई कि आपने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन गाइडेंस, आपको डिवाइन द्वारा गाइड किया जा रहा था। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे थे। मे बी उस दौरान आपको बटरफ्लाइज, फेदर, या अपने पास से एकदम से बहुत प्यारी खुशबू निकल जाना, और आसपास कोई परफ्यूम वर्फ्यूम कुछ नहीं है। बहुत हुआ है आपके पास जब आपकी अवेकनिंग हुई थी। मे बी आपकी अवेकनिंग का जो टाइम पीरियड है वो 2019 या 2020 की स्टार्टिंग हो, या किसी किसी सोल्स के लिए 2020 का आधे में, मे बी मई जून के अराउंड किसी किसी की अवेकनिंग हुई है। एक्चुअली ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो अपनी सिचुएशन के साथ आप देखें। तो उस चीज़ों की परमात्मा आपको तैयार कर रहे थे, और उन चीज़ों को लेकर के आपको रेडी किया जा रहा था। जो शक्तियाँ आपने अपनी खो दी थी, परमात्मा ने कहीं ना कहीं, मैं देख पा रही हूँ, आपको उन चीज़ों के लिए आपको तैयार किया। आपने अपने हक की आवाज़ उठाई, और मे बी आपके अराउंड जो लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि अब बस जो चीज़ें हमने गेम खेलनी थी खेल ली, अब नहीं है, अब मोहरे हमारे हाथ से निकल रहे हैं, है ना। ये चीज़ें आपके साथ होने लग गई। दी हेरोफेंट की एनर्जी में फिर आप आए। परमात्मा ने आपको ज्ञान बख्शा, आपकी थर्ड आई ओपनिंग हुई। जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है तो आपको इंट्यूशन होने लगते हैं। सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, आप माइंड तक रीडिंग कर लेते हैं, आप लोगों की माइंड रीडिंग कर लेते हैं जब आपकी थर्ड आई ओपनिंग होती है। और ये चीज़ें लोगों को पता नहीं चलती हैं, क्योंकि लोगों के लिए तो आप वही इंसान रहते हो, लेकिन ये आप सारे चेंजेस आपके इनर वर्ल्ड में होते रहते हैं, जो स्वयं परमात्मा करते हैं। आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन होने के बाद आप सामने वाले इंसान को देखकर ये बता देते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है ना। ये गुण आपका हुआ है डेवलप, क्योंकि द हेरोफेंट की एनर्जी ये होती है, ये बहुत ही होली पर्सन है, बहुत ही डिवाइन पर्सन है, जो लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। और आपकी एनर्जी अभी ऐसी है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है। जो आपके विरोधी हैं सिर्फ आपका और उनका विचारों का मतभेद है। आप कभी उनको भी बद्दुआ नहीं देते कि तुम्हारा साथ कुछ गलत हो, नहीं। आप एक होली पर्सन हो। तो डिवाइन ने आपको द हेरोफेंट की एनर्जी में ला करके आपको कैसे लोगों को ब्लेसिंग्स देनी है, कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लेना है, कैसे सिचुएशंस आपके जो है संग में आएगी। और ये आप नहीं कर रही है, प्री प्लान्ड होता है उस प्रकृति के द्वारा, उस डिवाइन के द्वारा। वो ईश्वर सब कुछ करवा रहे हैं आपके थ्रू। तो कहीं ना कहीं आप हेरोफेंट की एनर्जी में आए, और जब आप हेरोफेंट की एनर्जी में आए तो आपने लोगों को माफ़ करना सीखा।
भले ही जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, कुछ तकलीफ़ आपको दी थी, आपका हार्ट ब्रेक किया था, आपको पीड़ा पहुंचाई थी, आपको दुख दिया था, आपने उन लोगों को माफ़ किया। द हर्मिट, देखिए द हर्मिट का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि ना, ये बहुत ही ओल्ड पर्सन है, बहुत एक्सपीरियंस है, इनके पास बहुत ज्ञान है, जो कि आप खुद हैं। फिर आप एक हर्मिट वाली स्टेज में भी आए, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया, जो आपकी विशेष थी, जो भी आपकी इच्छाएं थी, आपने सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ दिया। यही परीक्षाएं आपकी परमात्मा ले रहे थे। अब तक के जितने भी कार्ड्स थे, इनमें आपकी परीक्षाएं चल रही थी। और जब आप हर्मिट वाली स्टेज में आए, तब आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, आप समझदार हो गए और आप अपने डिज़ायर को सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया। और नेक्स्ट कार्ड इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, द एम्परर। फर्स्ट कार्ड भी किंग ऑफ वैंड्स है और नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। फिर जो भी आपकी विशेस थी, जो भी आपकी इच्छाएं थी, परमात्मा ने आपको देना शुरू कर दिया। और इसी की परीक्षाएं जो हैं आपकी बार बार डिवाइन ले रहे थे। इन्हीं चीज़ों को लेकर आपके पेशेंस की परीक्षाएं हुई, आपके धैर्य की परीक्षाएं हुई। लोग आपके साथ गलत व्यवहार क्यों करते हैं, इन चीज़ों को आपने समझा। आपके ट्रस्ट इशू भी बहुत रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। आप लोगों पर विश्वास बहुत आसानी से कर लेते थे। वहाँ कहीं ना कहीं परमात्मा ने आपको रोका कि ठहरिए, थोड़ा रुकें। हर एक इंसान पे आप आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप बहुत इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा आप इमोशंस में बह जाते थे, जिसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते थे, आपको तंग करते थे। तो इन चीज़ों के लिए डिवाइन ने आपको ट्रेंड किया, ताकि जो वो आपसे करवाना चाहते हैं उसके लिए आप रेडी तो हो जाओ। आपके पास वो नॉलेज तो होनी चाहिए, वो ज्ञान तो होना चाहिए जो पर डिवाइन आपको देना चाहते हैं, किंग ऑफ वैंड्स का, द एम्परर का, है ना। तो इन चीज़ों की परमात्मा आपकी परीक्षाएं ले रहे थे। इन चीज़ों को लेकर डिवाइन आपको बहुत कुछ कहना चाहते थे। इन चीज़ों की आपकी परीक्षाएं चल रही थी। चले जी, यही कार्ड्स के द्वारा एनर्जी निकल के आई है। कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है, रेजोनेट हुई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।